स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करेंगे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा था ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाने का। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। चाहे ओपन सोर्स का सिर्फ ये मतलब नहीं, प्रोग्रामिंग हार्डवेयर में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट में भी हो सकता है। तो ये इकोसिस्टम आपको हेल्प करेगा, जैसे मैंने सीखा, मतलब एक होता है ना करके देखो तब समझ में आता है, वो मैं अभी किया हूँ तो समझ में आया काफ़ी सारा चीज़। और ये प्रिंसिपल्स आप पे लागू होगा चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो ये आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा एज दे सकता है ताकि आप ज़्यादा गड्ढे में ना गिरे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, क्रियल एम, क्लियर होना चाहिए करना क्या चाहते हैं। जितना क्लैरिटी आप शुरू में रखेंगे उतना आराम से प्रोजेक्ट चलेगा। क्लैरिटी हुच-पुच है, लुच-पुच हो जाइएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर कोई जब स्टार्ट होता है मैं दुनिया बदल दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा, हर किसी का होता है। लेकिन ये हमेशा समझिए वो कभी एम नहीं हो सकता। जैसे एक ऐसी बात हो जाती है ना कि आप बोलोगे मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, वैसे नहीं होगा। आपको क्या काम करने से हैप्पीनेस मिलता है वो काम आप भले कर सकते हो, हैप्पीनेस पे नहीं भाग सकते, क्योंकि वो समझ रहे हो ये मिराज है, वो है नहीं एक्चुअली। तो वैसे ये दुनिया नहीं बदलना है आपको। आपको जो करना है वो कीजिए, उससे आउटकम होगा कि दुनिया बदल जाएगी। जैसे कि जेफ बेजोस का काम नहीं था कि दुनिया बदलना था, उनका था कि भैया हमें अमेज़न बनाना है, बना दिया, उससे दुनिया बदल गई। तो इलॉन मस्क का भी ले कि हमें स्पेसएक्स बनाना है, उससे दुनिया बदल गई, वो बदल गया, वो आउटपुट होगा, काम नहीं है। तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं हम ये भी कर देंगे, वो ना, ना जी ना। आप क्या करना चाहते हो उस पे फोकस कीजिए, उसका असर क्या होगा वो आपका लोड नहीं लेना है, आपको लोड ही नहीं लेना है। एकदम क्लियर रहिए इसके बारे में, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़रूरी है। जब एक बार गाड़ी पटरी पे आ जाए, जब थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए, जब थोड़ा सा कैश फ्लो हो जाए, तो उस बात अलग है। लेकिन एक बार शुरू-शुरू में आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, क्लैरिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना आसानी से आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं रहती, बीच में भटकने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जितने ज़्यादा लोग हैं, उतना ये मतलब सोचिए कंपाउंडिंग एरर आ जाता है। इसीलिए क्लैरिटी जितना शुरू में रहेगा, जितना चकाचक आप क्लियरली देख सकते हो, उतना अच्छा चांसेस है कि आप लोगों को मतलब डिलीवरी दे पाएँगे। ठीक है? तो इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लियर, तो क्या क्लियर होना चाहिए? तो इसमें बेयर मिनिमम आपका 3 चीज़ होना चाहिए, हाउ, हू एंड व्हाट। तो ये सारी चीज़ क्लियर होनी है। और डिटेल में जाएँगे तो हू, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हर चीज़, जितना चीज़ आप क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने सोचा था, क्या करना चाहता हूँ, ठीक है क्लियर हो गया। क्यों करना चाहता हूँ, वो भी क्लियर हो गया। कैसे करूँगा, कब करूँगा, जितना आप ये सब क्लियर करते जाएँगे, उतना आपको एक अंदाज़ा मिलेगा। मतलब समझिए आपका इमेजिनेशन जो है ना, वो हुलुलुलु है। वो उसका वही काम है, वो इमेजिनेशन है, वो हुलुलुलु है। लेकिन आपको उसको टाइट करना पड़ता है ताकि आप प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रख सकें। सर ये करना है, ऐसे करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाएँगे। वो नहीं करेंगे, भटक जाइएगा। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो आप लोग में से कुछ लोग लिख ही सकते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ कभी कंप्लीट नहीं होता। 99% चांसेस है कि आपका ये सारा चीज़ सॉर्टेड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी जितना रहेगा उतना अच्छे से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और दूसरा एक सबसे कड़वा बात है कि कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें कीमत भरना पड़ता है। चाहे वो आपका पैसा हो, समय हो या सोल हो। क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे कई बार आपको लगता होगा कि अरे यार ये सब प्रोग्रामर इतना बढ़िया है, तो घर में जाके कोई साइड प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते? हो सकता है कि उनके घर में बच्चे हों, तो उनको इस लाइक भैया मैं प्रोग्रामिंग छोड़ के मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ताकि बच्चों को खिला सकूँ। अब बच्चे खिला रहे हैं, मैं हूँ और उनका बचपन छोड़ दूँ कि भैया मैं और कोड करके कुछ करूँ। भले स्पेस प्रोग्राम बना सकते हैं बैकग्राउंड में, नहीं करेंगे क्योंकि वो प्राइस सोल में बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये समझना बहुत, जैसे हैरी पॉटर का शुरू का डायरेक्टर छोड़ डाला कि इट्स लाइक भाई बनाते-बनाते मैं बच्चों में मिस कर जाऊँगा कि मेरे बच्चे कब बड़े हो गए। तो इसीलिए कई बार आपको कीमत देख के सोचना पड़ता है, समझदारी से सोचना पड़ता है कि ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं करते। समय है आपके पास, लेकिन होता है ना कि वो समय कहाँ जा रहा है। ऑफ़िस में आपका समय फिक्स है, वो जाएगा ही, लेकिन बाकी समय आप कहाँ डाल रहे हो वो डिपेंड करता है। काफ़ी लोग हैं कि यार मेरे को ये अच्छा लगता है मैं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग का यार मेरे को उसमें मतलब मैं वहाँ काम कर रहा हूँ ना ऑफ़िस में, और मेरे को लोड नहीं लेना है। तो इसीलिए तीनों चीज़ आप शुरू में क्लियर कर लीजिए ताकि आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहे। काफ़ी लोग हैं भैया मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब चीज़ देने के लिए टाइम नहीं है, नहीं होगा। उल्टा भी हो सकता है, टाइम है और पैसा भी है लेकिन आप सोल नहीं देना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है शुरू में। अगर ये सब क्लियर है तभी आप गाड़ी आगे खोलिए, नहीं तो यहीं पे आप इसको सॉर्ट पहले कर लीजिए। तो एकदम क्लियर कर देना, जितना क्लियर कट रहिएगा उतना बम-बम चलिएगा, क्लियर नहीं रहिएगा, गोल-गोल मंगल भगवान विष्णु हो जाएगा। अब आते हैं कि जिसको
बच्चों की ज़िंदगी ने मुझे बहुत तमाचे मारे, तो मैं सीख चुका हूँ। इसे कहता हूँ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये वर्ड आपको बार-बार अलग-अलग फ़ील्ड में सुनने को मिलेगा, चाहे गेम इंडस्ट्री हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे हार्डवेयर हो, हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये समझिए कि कभी भी ऑल इन मत जाइए कि मैं बनाऊँगा, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा बोले ऐसा क्यों नहीं है? मेरे को सब करना है, क्यों नहीं? बात ये है कि आपको नहीं पता है, आपको क्या नहीं पता? आपको कैसे पता है कि क्या नहीं पता आपको? नहीं पता हो सकता ना। तो वही वाली कॉन्ट्रास्ट है, जैसे कि अगर मैं ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर बना रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि चारकोल डालने के बाद वो टुकड़ा-टुकड़ा करके निकल जाता है? मुझे पता कहाँ से होगा? जब डाला, अच्छा चारकोल तो बार-बार टुकड़ा करके निकल जा रहा है। तो वही 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 चीज़ आपको समझना होता है कि आपको नहीं पता जो आपको नहीं पता है। आपके पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, करने के बाद ही आएगा। इसीलिए पूरा ढप्पा नहीं मारा जाता शुरू-शुरू में। ये एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के रास्ते से चलेंगे, 99% चांसेस रहेगा कि आपका चीज़ कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं चलेंगे कि सब एक ही शॉट में करने की कोशिश करेंगे, लटक जाइएगा। और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि वो आपको फोर्स करता है स्कोप लिमिट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। स्कोप समझिए, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया, मेरा था कि ये बनाना था, मुझे एक सीरियल टू सीएसवी डेटा बनाना था, S2C बनाना था, ताकि आपका यूएसबी से, मतलब कोई भी माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से डेटा, ये सेंसर से डेटा रीड करेगा, उसे सीएसवी फॉर्मेट में डालेगा और यूएसबी के ऊपर भेज देगा। बल्ले बल्ले, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वो बेसिकली आपका ऐसा हो गया कि ये सब सेंसर है, माइक्रो कंट्रोलर डेटा भेज दे रहा है, बल्ले बल्ले। लेकिन वो डेटा स्टोर कहाँ होगा? स्टोर करने के लिए मैं चाह रहा था एक अलग खास तौर का एप्लीकेशन बना लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बहता, जो कि आप लोग जो लोग लाइव स्ट्रीम देखे होंगे या और इंटरेक्शन, ये क्यों नहीं कर दिया, वो क्यों नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो सब जानबूझ के मैं लिमिट कर रहा था ताकि ये तो कंप्लीट हो जाए। अगर वैसा आप नहीं करेंगे, लिख के दे देता हूँ, कंप्लीट नहीं होगा। लिमिट होना चाहिए आपका स्कोप, एकदम बेयर मिनिमम। फाइल आ रहा है, फाइल सेव हो रहा है, काम खत्म। वो आपका मिनिमम पहले होना चाहिए। ये नहीं कि फाइल आएगा, उसमें ये जाएगा, उसमें ना, ना जी ना। फाइल आ रहा है कि नहीं, फाइल सेव हो रहा है कि नहीं, फाइल करप्ट नहीं हो रहा है ना, बस वहाँ वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वही समझिए कि बेल्स एंड व्हिसल्स बहुत कम लगाइए। कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरा स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। मैंने ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बस ये बनाया, डार्क मोड भी नहीं डाला, एकदम सिंपल, भैया मेरे को बॉड रेट चाहिए, कॉम पोर्ट चाहिए, स्टार्ट मॉनिटरिंग, स्टॉप मॉनिटरिंग, सेव डेटा, काम खत्म। यहाँ से गाड़ी खोल दिया। फिर हुआ कि यार ड्रॉप डाउन मेन्यू डालते हैं, ड्रॉप डाउन में ऐड कर दिया। फिर हो गया कि नाम के लिए हो जाए कस्टम पोर्ट अगर किसी का हो, तो ऐसे ऐसे एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाना है। पूरा मैं अगर यहाँ जाने की कोशिश करता, लटक जाता है। और हाँ, आप कई बार बोल सकते हो, अरे मैं तो इतना एक्सपर्ट प्रोग्रामर हूँ, मैं डायरेक्ट ये कर लेता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप और बड़ा चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे, जिसमें हो सकता है जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सोच रहे हो, या मोबाइल के लिए कोई ऐप सोच रहे हो, या डेटाबेस सोच रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास हमेशा ये समस्या आएगा कि पूरा करें या फूक फूक के एक एक कदम कंप्लीट करके, मतलब समझिए आप सीमेंट डाले, सीमेंट सूख गया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाइए। ये नहीं कि बस पूरा डायरेक्ट कर दें। तो वही समझ, इसीलिए बेल्स एंड व्हिसल नहीं जैसे। और इसका एक दूसरा फायदा होता है, जब भी अगर आपकी टीम चांसेस है कि टीम बड़ा होने वाला है ना, तो ये आपको बहुत हेडेक फ्री रखता है। क्यों? अगर मैं ये सॉफ्ट दिखाऊं किसी को, जैसे कि दो लोग आए मेरे मतलब इसमें समझिए कभी कम्युनिटी में आए कि सर मैं हेल्प कर लेता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कर दूंगा, ठीक है। अब मैं उनसे बात करूं कि सर मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, या ये दिखा दो, देखो ये है, मेरे को ऐसा चाहिए, इसमें ये इंप्रूवमेंट चाहिए, 5 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये दिखाता हूँ, किसी को बोलता हूँ कि भैया ये कॉम्पोर्ट इधर कर दो, बॉर्डर इधर कर दो, ये तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये डिस्क्राइब करूँ, और या मैं फंसा रहा हूँ कि यहाँ तक नहीं पहुँचाऊँ, समझ रहे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट चलते हैं। मतलब एकदम एक एक चीज़ रखिए, टेस्ट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और इससे आपका कम्युनिकेशन भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि यार मॉनिटरिंग कंसोल जो है वो डार्क कर दो, अगर वहाँ पर रहेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा मॉनिटरिंग कंसोल का मेरे को कलर चेंज करना है। लेकिन अगर वो वहाँ नहीं रहेगा, अच्छा क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, जो होता है ना 3 इडियट्स का, कहना क्या चाहते हो, वही है। जब मैं ये दिखा सकता, अच्छा तुरंत तुरंत क्लियर हो जाता है। और ये हर चीज़ में होता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको जस्ट एज ए रफ गाइडलाइन के तौर पे लीजिए। ऐसा आपका प्रोजेक्ट होगा, अच्छा चांसेस है कि आप थोड़े से भी ढंग के प्रोग्रामर, ये सब बच्चों को खेलने की चीज़ है, लेकिन आपके फील्ड में उसी लेवल का वजन भी आएगा। आपके में आएगा महाराज पूरा एआई ट्रेन कीजिए तब। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है। और स्कोप क्रीप प्रोजेक्ट्स को उड़ा डालता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ के इसे रोकता नहीं, अच्छा चांसेस ये अभी तक कंप्लीट नहीं होता। ये सबके साथ होता है। जैसे बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बर्बाद हुए हैं सिर्फ इसी चक्कर में, स्कोप क्रीप के चक्कर में, कि ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं ना। जो बेस है वो कंप्लीट करो। कंप्लीट मतलब पैकेज बंद, ये पैकेज है, ये चल रहा है, काम खत्म, तब आगे बढ़ना होता है। और ये
बहुत कंपलसरी, इसीलिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आज के टाइम में एकदम कंपलसरी। मतलब कोई भी ढंग की कंपनी है अच्छा चांसेस कर रही है, और जिनके पास रिसोर्सेज कम है, मतलब इनके पास ये नहीं ना कि अरे 10 लोग में नहीं हो रहा है 20 लोग और डाल दो, वो अगर आपके पास लग्जरी नहीं है, आप टीसीएस में नहीं काम कर रहे हैं, मतलब समझ एक्सेंचर में नहीं है, ये सब नहीं है, तो तब आपको ये रास्ता ही बचा के रखेगा, क्योंकि आपका जो लेबर है वो यूजफुल प्रोडक्ट में पहले बदल रहा है, बाद में आप उसको ऐड कीजिए। और आपका ये भी हो सकता है यार इसकी ज़रूरत नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे को यहाँ कस्टम पोर्ट के लिए मैंने अलग से डाला था, बाद में किसी ने सर वो वहीं पे आप रख देते हैं, डायरेक्ट वहीं पे ये कर्सर डाल के टाइप कर देना है, हेडेक खत्म हो गया, एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट बबल हट गया। तो बहुत सारे स्टेप होता है जो करने के बाद ही पता चलता है। जैसे कि शुरू में स्टार्ट एंड स्टॉप मॉनिटरिंग था, बाद में समझ में आया कि भैया ये सब क्यों तिगड़म कर रहे हो। स्टार्ट मॉनिटरिंग का बटन है, वो दबाओगे वो स्टॉप मॉनिटरिंग दिखाने लगेगा, मतलब जैसा आपका प्ले एंड पॉज बटन होता है। सिंपल करते जा रहे थे तो क्लियर होते जा रहा था, और क्लैरिटी होते जा रही थी, फाइल किसी भी स्टेप में यूजफुल था। मतलब कि मैं ये किसी को दे दूं वो काम करेगा, बोले उतना अच्छा नहीं लेकिन काम कर रहा है, ये मैं एकदम क्लियर काम कर रहा है। यही इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। इस रास्ते से चलने पे आपका प्रोजेक्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा बस लॉल हो गया, ओ जी मैंने स्टार्ट किया तो कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमेशा कंप्लीट रहेगा आपका कि सर बेसिक को कंप्लीट किया, फिर वो अरे किसी दिन बैठे उसको डार्क मोड दे दिए, फिर वो यार किसी दिन थोड़ा और पॉलिश कर दिया, अरे थोड़ा ये फीचर डाल दिया, ऐसे ऐसे करके आप ऐड करते जाओगे, एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट हमेशा सोचिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और उस रास्ते से चलिए। लिख के दे देता हूँ, आप सक्सेसफुल रहिएगा। अब आते हैं सेम पेज। ये टीम वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अकेले में कुछ कर रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टीम जहाँ पे आया, जहाँ पे कुछ लोग आ गए, 2 लोग के बारे में बात भी कर रहे हैं, ये सेम पेज पे लाना बहुत ज़रूरी है। सेम पेज का मतलब ये होता है कि सब लोग सिंक में हो, कि सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप टूल सेलेक्ट करें, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है गिटहब हो, गिट हो, परफोर्स हो, सीवीएस हो, टर्टवाइज एसवीएन हो, जो भी है, जो भी टूल आपका है, आपका अपना कस्टम टूल भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका सब लोग के पास होना चाहिए वो टूल, और सबके पास प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ये गलती मैंने कर दिया था अपने प्रोजेक्ट में कि हम लोग मतलब इसको थोड़ा साइड से ले रहे थे, अरे उसको नहीं, अगर उसको शुरू से ही पढ़े रहते एकदम सीरियसली, बहुत हेडेक बच जाता हम लोग का। ये कंपलसरी है ताकि सब लोग एक ही जैसे, जैसे मतलब जब मैं स्टूडियो में काम कर रहा था, आर्ट स्टूडियो में, तो हम लोग का यही रहता था, हम हर किसी को सिखाया जाता है सुबह सुबह आओ सीधे अपडेट करो। अपडेट का मतलब कि सारा रिपोजिटरी से फाइल करंट आ जा रहा है, खोल खाल के चेक कर लो एक बार, ताकि कोई मतलब कोई बड़ा मिस्टेक हो गया तो तुरंत पकड़ा जाए, और उसके बाद तुम अपना काम करो, और उसको मतलब एक बार लंच ब्रेक के आसपास में आप ये करो, कमिट करो, और फिर एंड ऑफ द डे में कमिट कर दो। ऐसा ऐसा करके जब आप ये बना लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, तो सब कोई सिंक में रहता है, और बहुत ज़्यादा तांडव नहीं होने से पहले आप पकड़ लेते कि अरे अरे अरे, ये बिगड़ गया है, ये बिगड़ गया है। ये हम लोग बहुत गलती करते थे, मतलब अपने प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती कर दिए थे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये सब टूल को प्रैक्टिस नहीं करते, फेलियर अगर आप ये सब में आ जाते हैं कि भैया मैंने इसको सॉर्ट नहीं किया, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लूप बैक करना पड़ता है। ये एग्जांपल देते हैं कि मतलब एक बंदे ने ये कोड सॉर्ट कर दिया, लेकिन वो कोड रिपोजिटरी में नहीं गया था, रिपोजिटरी से बाकी सबने नहीं उठाया था, लिटरली दूसरा एक फंक्शन डेवलप करता है, अरे सर फंक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन आप चेक करो भैया ये बटन ब्रेक कर गया तुम्हारे में। क्यों ब्रेक कर गया? क्योंकि उसने जो सॉल्व किया था वो तुम्हारे पास नहीं था, सिंक नहीं था। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर टीम में ये ज़रूरी होता है कि वो सब लोग एक ही पटरी पर चले। जैसे ट्रेन में कई 100 चक्के होते हैं, तो सब एक ही पटरी पर चलते हैं तभी ट्रेन चलता है ना। सेम वही लॉजिक आपको यहाँ समझना है कि आपको अगर लूप बैक करना पड़ गया कि अरे चलो इसको हटाओ, ये कोड यहाँ से निकालो, इसको इस मास्टर में डंप करो, तब जाके ये सिंक होगा, टाइम वेस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब आप कई दिन बर्बाद कर देंगे सिर्फ एक लाइन पे लाने के लिए। इसीलिए प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, जो भी टूल आप पकड़ रहे हैं, कैसे काम करना है, प्रैक्टिस कर लीजिए, डेमो कर लीजिए, तब जाके आगे बढ़ाइए। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मतलब समझिए अच्छा खासा 2-3 दिन वेस्ट हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लूपिंग, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लूपिंग बहुत दिन बर्बाद करा देता है। तो लूपिंग के केस में सिंपल एग्जांपल देते हैं, मेरी गेम स्टूडियो ही बिक गई। लूप कर रहे थे कि चीज़ हम लोग, मतलब जब तक मैंने छोड़ा था तो 3 बार ट्राई किए थे। जो मेरे कुछ फ्रेंड थे, जब तक कंपनी बिकी तब तक बोले भाई हम लोग 5 बार कर चुके थे ये चीज़ लूप। कंपनी गई, खत्म, 20 साल की कंपनी स्वाहा। लूपिंग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कराता है, और ये एक एक्सपीरियंस वाली बात आपको हर प्रोफेशनल बोलेगा कि अपने भविष्य के लिए ना थोड़े से काइंड हो जाइए। तो बोलेगा भविष्य पे मैं कैसे हो जाऊंगा, तो यही पे ट्रिक आता है कि हमेशा अपने लिए नोट छोड़िए। जैसे कि आपको कोई भी एप्लीकेशंस देखें, उसमें रहता है ना, नोट डाल दीजिए, कमेंट कर दीजिए। क्यों है वो? दूसरों के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाए हम मतलब मैनेजर देखेगा उसके लिए, ना ना, वो आपके लिए है।
ताकि आपका भविष्य वाला वर्जन, जैसे कि अनुपम विपुल का वेडनेसडे का वर्जन वर्सेस अनुपम विपुल का फ्राइडे वाला वर्जन गाली ना दे वेडनेसडे वाले को, उसलिए वहाँ कमेंट है कि भैया लिखो क्लियर कट कि सर मैंने ये किया है, ताकि आप गलती भी करो या कि आपको रोल बैक भी करना रहे, अच्छा यहाँ पे किए थे तो शायद यहाँ गड़बड़ है। ये आपका टाइम टू नैरो डाउन प्रॉब्लम बहुत क्विक कर देता है और कम्युनिकेशन भी आसान कर देता है, प्लस सिंकिंग भी ईजी हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए हमेशा नोट्स लिखिए, ब्रेड क्रम्स डालिए। ब्रेड क्रम्स का मतलब है जैसे कमेंट में हो ना, अरे कौन कमेंट लिखता है, लोग इसीलिए करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे आप ही सिर पीटेंगे और आप अपने मतलब भूतकाल को गाली दोगे तो दे दोगे, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। इसीलिए अपने भविष्य का लाइफ आसान कीजिए। आज कमेंट लिखिए, आज उसमें ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए, ताकि आप खुद ही ना खोजें कि अरे मैंने ऐसा किया क्यों था। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये आप गलती अगर आप ही कर रहे हो कि फाइनल, फाइनल 2, फाइनल 3, फाइनल 4, आप खुद ही कन्फ्यूज हैं, फिर फाइनल फाइनल कर देते हैं। अब आप कन्फ्यूज है कि फाइनल 4 सही है कि फाइनल फाइनल है, कन्फ्यूज हो गए ना। इसीलिए अपना आज में आप सीख लीजिए कि भैया डेट एंड टाइम डाल दो, काम खत्म। जो भी आपका फाइल नेम है, डेट एंड टाइम, काम खत्म। तो जो सबसे लेटेस्ट डेट एंड टाइम पड़ेगा वही आपका रिसेंट होगा और आपको पता भी रहेगा कि अच्छा अरे उस दिन वाला में क्लाइंट ने अच्छा फीडबैक बोला था यार, बोला वही कलर अच्छा लग रहा है वो ले आओ, ठीक है, आप वो फीडबैक निकाल लीजिए। ये आप आज कर रहे हो ताकि आपका कल वाला गाली ना दे। वही सेम पेज पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट्स आप अपने लिए करते हैं, ब्रेड क्रम्स अपने लिए डालते हैं। टीम को सिंक रखेंगे, मक्खन की तरह चलेगा। नहीं करेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे। अब आते हैं टेस्टिंग पे। बहुत कड़वा चीज़ है ये, लेकिन टेस्टिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे समझिए कि जितना आप थॉरो रहेंगे, जितना विजिलेंट रहेंगे, उतना आपका लॉन्ग टर्म में टाइम बचेगा और ये आपको ऑल टाइम रहना है। यहाँ पे भी मैंने गलती की, ये मेरी डिपार्टमेंट थी कि टेस्टिंग मैं कर रहा था कोड को, लेकिन मैंने जैसे बताया कि अरे ये फंक्शन, मैंने जो नया फंक्शन आया सिर्फ उसको टेस्ट कर रहा था। ये ध्यान से मेरे आया ही नहीं कि बटन जो मैंने आपको बताया स्टार्ट स्टॉप बटन था, वो ब्रेक कर चुका था। मुझे टेस्टिंग में पता चल जाता है, एंड में पता, अरे स्टार्ट स्टॉप नहीं काम कर रहा, फिर से हम लोग रोल बैक कर रहे हैं। ये क्योंकि टेस्टिंग में मैं विजिलेंट और थॉरो नहीं था। थॉरो का मतलब था एक एक फंक्शन चेक कीजिए, स्केल हो रहा है कि नहीं, बटन क्लिक करने पर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, फ्लोटर आ रहा है कि नहीं, जो भी आपका फंक्शन है हर एक चीज़ विजिलेंट, मतलब कि अगर आपके दिमाग में रखिए ऐसे बिगड़ सकता है, चेक कीजिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपका पास्ट में काम कर रहा है, जैसे मान लिया आपने आज काम किया, आज काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कल करें। ऐसा सब प्रोग्राम आपको बताएं कोड फट गया, वही होता है कि आज काम किया है तभी तो कर रहे थे आप, उस पर काम किया लेकिन वो कल बदल गया, फट गया, तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए थॉरोनेस और विजिलेंट जितना आप रहेंगे उतना आपका हेडेक कम रहेगा। और ये समझिए मेकर कभी भी अच्छा टेस्टर नहीं होता। यानी कि अगर मैं ये बना रहा हूँ, क्या बोलता है, कोडिंग कर रहा हूँ, मैं सबसे बुरा टेस्टर हूँगा, क्योंकि ये यही होता है, यही इसीलिए टेस्टिंग की एक पूरी फील्ड होती है। और मतलब कि आप कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके में काम कर रहा है तभी आपका फीडबैक लूप हो रहा है, लेकिन जैसे आपने फाइल निकाला और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डाला, अरे ये तो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। इसीलिए मेकर कभी टेस्टिंग अच्छा से नहीं कर सकता। ये मतलब साइकोलॉजिकल है। ऐसा क्यों है कि आपका सब कॉन्शियस जो है, जैसे कि मैं अगर कुछ बना रहा हूँ, मेरा सब कॉन्शियस को पता है कि क्या नहीं काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा ये होना है, तो मैं टेस्टिंग ब्रेकिंग पॉइंट तक करूँगा ही नहीं। मतलब जैसे कि मुझे पता है कि ये बटन क्लिक करने से ये मोड पे ये बटन ब्रेक कर देता है, मैं करूँगा ही नहीं। मुझे टेस्ट में याद भी नहीं आएगा कि वो करना था, क्योंकि मेरा सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है डिटेल कि ऐसा करोगे ब्रेक। इसीलिए टेस्टर्स के पास दिया जाता है। टेस्टर के पास ब्लैंक कैनवास रहता है, वो हर चीज़ टेस्ट करते हैं तो पता अरे ये ब्रेक कर रहा है, तब आप उसका एक्सेप्शनल हैंडलिंग लिखते हो। ये समझिए, इसीलिए मेकर के मतलब जो लोग भी कोड लिख रहे हैं वो सबसे बुरा होंगे टेस्टर। मतलब वो बेसिक टेस्टिंग ऑब्वियसली कर सकते हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपाइल हो रहा है कि नहीं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन क्या वो फिनिश प्रोडक्ट है कि नहीं, वो उसके लिए सबसे बुरा टेस्टिंग है। जैसे ये एग्जांपल है यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट में आपका काम किया, आप उस पर पूरा ध्यान दिए थे और फिर आपने कहा भाई सिट के नहीं लग जा रहा, क्या बात है, एकदम यूनिट टेस्ट है। बाद में यूनिट इंटीग्रेशन हुआ, ऐसा दरवाजा तो स्लाइड होता है तो सिट के नहीं क्यों लगा हुआ इस पर, ये वही वाली बात हो जाती है। ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए जो टेस्टर्स हैं, अपने आप को कभी दोस्त मत दीजिए कि वो मैंने टेस्टिंग में क्यों नहीं पकड़ा। आप नहीं पकड़ सकते, आपका सबकॉन्शियस अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में है कि ऐसे करने पे वो क्रैश हो रहा है, ऐसे करने पे दिक्कत हो रहा है, वो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में बैठते जा रहा है। इसीलिए दूसरे के पास भेजना होता है। हम लोग गाली बहुत देते हैं टेस्टर को, सिर्फ प्रॉब्लम निकाल रहा है, लेकिन उसी के चलते आपका प्रोग्राम यूजफुल होगा। इसीलिए, और ये एक दूसरा कारण है कि GUI जो है, किसी भी प्रोग्रामर बेस्ड इकोसिस्टम का ले लीजिए, जैसे लिनक्स का ले लीजिए या FFmpeg का ले लीजिए, ये सब का लीजिए, हमेशा इतना कचरा क्यों होता है? प्रोग्रामर यूज़ करते हैं इसलिए, क्योंकि वो प्रोग्रामर का सबकॉन्शियस में है हर चीज़ की, भैया कमांड लाइन में लिख दो ना। तो उनको कोई समझा भी नहीं पाता है कि सर आम पब्लिक नहीं यूज़ करेगी, और फिर बोलते हैं सब माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देते हैं। इसलिए ऑब्वियसली देते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को ये पता है कि प्रोग्रामर को अलग करो, टेस्टर को पैसा दो। ये वही वाला GUI में वही वाली बात आ जाती है
कि अगर टेस्टिंग थर्ड पार्टी नहीं कर रहा है तो आप लटक जाएंगे। और यही कारण है कि मेजॉरिटी जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं फेल होते, कारण वही है कि हार्ड टू यूज़ रहते हैं। हार्ड टू यूज़ क्यों है? क्योंकि प्रोग्रामर्स बना रहे हैं और वो भूल जाते हैं कि वो मतलब एंड में वो ऐसा ही बना देते हैं कि प्रोग्रामर ही यूज़ करें। जैसे आप कभी भी किसी भी लिनक्स का ट्यूटोरियल देखिए, कितना देर के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं कि कमांड लिखो। मतलब स्टार्ट होगा कि यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए, फिर होगा कमांड लिख दो। वहीं आप विंडोज़ का देखिए, एक बार में कमांड नहीं लिखना पड़ता। कारण वही है कि माइक्रोसॉफ्ट टेस्टिंग पे खर्च कर रहा है कि सर आम पब्लिक यूज़ कर सकती है कि नहीं। और ये बोल रहे हैं ना कि आप प्रोग्रामर हो, आप उसी में लिव एंड ब्रीथ कर रहे हो, ऑब्वियसली आप सॉर्ट कर लोगे। लेकिन वही प्रॉब्लम है, अगर आप आम पब्लिक के लिए बनाना चाहिए, टेस्टिंग किसी थर्ड पार्टी से होना चाहिए, गूई खास तौर पे। तो ये हुआ टेस्टिंग वाला सेक्शन। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की थी, तो सेम पेज पे नहीं ला पाया, टेस्टिंग भी ठीक से नहीं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। अब बात करते हैं बिच स्लैप का। तो बिच स्लैप में समझिए, ये जो थैनोस का डायलॉग है वो हमेशा लागू होगा, रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ में लिमिट्स है जो आप हिट करने के बाद ही जानेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पता है। एग्जाम्पल है, आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा क्या काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर बनाया, बनाने के बाद पता चला ये बनाने के बाद पता चला कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो मतलब नया फ़ैन खरीदना पड़ा। तो वही समझिए, बहुत सारा चीज़ हमेशा ऐसा होगा कि बनाने के बाद ही पता चलेगा कि आपका वो काम करता है कि नहीं। टूल में लिमिट हो सकता है, और खासतौर पे ओपन सोर्स में आप कर रहे हो, आप किसी का फ्री लेबर मांग रहे हो। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि 2 लोगों ने मतलब एक्चुअली टाइम दिया, लेकिन वो फ्री में दे रहे थे। तो मैं नहीं बोल सकता ये ऐसा करो वैसा करो, इसलिए मेरे को थोड़ा लिमिट में रहना पड़ेगा। सर तुमको जब टाइम मिले करो, नहीं मिलता नहीं मिला। इट्स लाइक यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट दैट। वही समझिए। और इंटीग्रेशन तो छोड़ ही दीजिए। इंटीग्रेशन में मुझे ही मतलब बहुत बढ़िया से बिच स्लैप पड़ा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, इस प्रोजेक्ट का मेरा सपना हम बहुत देख रहे थे। सपना था कि ये सारे जो सेंसर्स हैं ये रीड करेंगे 1 हर्ट्ज़ पे, 10 हर्ट्ज़ पे और 100 हर्ट्ज़ पे। और मैं सोच रहा था उस टाइम में कि 100 हर्ट्ज़ अभी लिमिट रखते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग बोलेंगे भैया ऑसिलोस्कोप ही बना दो यार, बढ़ा दो, जस्ट लिमिट के लिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लाइफ ने इतना थप्पड़ मारा कि मैं वहाँ लिमिट किया। लेकिन जब बाद में यूज़ करने लगे, जब प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ये एक्चुअली स्क्रिप्ट डाले चला रहे, 100 जा ही नहीं रहा। काहे नहीं जा रहा है? सेंसर्स उतना तेज रीड नहीं करते, यानी ये सब में जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उतना तेज सेंड ही नहीं करता है डेटा, वो 100 पे भेज ही नहीं सकता। ठीक है, वो लिमिट हो गया। दूसरी बात, कई सारे सेंसर्स हैं, वो सारा सेंसर जब ये रीड कर रहा है, ये उतना तेज रीड ही नहीं कर सकता। ये जब डेटा भेजेगा, बॉड रेट इसका उतना नहीं है कि वो भेज सके, बहुत सारा लेयर आ गया। यही बोल रहा है, ये हुआ बिट स्लैप कि अच्छा मैंने सपना देख लिया कि भैया 100 हर्ट्ज करूँगा, बाद में रियलिटी हुआ कि नहीं होगा। 100 हर्ट्ज सेंसर्स नहीं भेज सकते। माइक्रो कंट्रोलर बोल जा रहा है भैया हम माइक्रो कंट्रोलर हैं, आपका सर्वर प्रोसेसर नहीं है जो धर करके भेजते रहेंगे। फिर पता चला कि ये मतलब पाइथन जो है, चूँकि पाइथन बहुत डीप लेवल नहीं है, वो हार्डवेयर से उतना गहराई से प्यार नहीं करता, शादी नहीं करता, तो लेटेंसी बहुत आती है। तो वो चाह के भी मतलब आप खुला भी सब चीज़ कर दे रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज के आसपास में ही बोल जा रहा है। तो ये हमेशा होता है। ये इसीलिए बोल रहे हैं कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के बाद ये सब चीज़ क्लियर होता है। अगर मैं शुरू में ही करता यार, मतलब काफ़ी लोग कहता कि सर सर्वर में डाल दो, उसको ये कर दो, गूगल ड्राइव में कर दो, वो करो ना, बेस कंप्लीट हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो वो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे सबका कंप्यूटर में कट 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 करेंगे, एंड में कुछ नहीं होना है आपका। ऐसा ऐसा हुलू है, बस वही बैठ के कमांड लिखिएगा, कॉपी पेस्ट कीजिएगा, और कुछ नहीं होना है। तो ये रियल लाइफ में होगा, आपके साथ भी होगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके साथ हमेशा होगा। और ये ओके है, इसीलिए मिनिमम वायबल प्रोजेक्ट पे चलना चाहिए, ताकि अगर आपका फेल भी हो ना, तो आपके पास कुछ यूजफुल चीज़ रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे मैं कह लूँ कि ठीक है, मेरे अभी भी मेरा कोड में वही लिखा हुआ है 1 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज का क्या मतलब? 100 हर्ट्ज का मतलब कि जितना फास्ट आपका चल सकता है। रियलिस्टिकली 100 नहीं जा पाएंगे, लेकिन मे बी कल का माइक्रो कंट्रोलर ज़्यादा बेटर हो, या आप कोई ज़्यादा पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, या कोड में आपका ज़्यादा मतलब सीपीयू ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बोला भैया हम फोर्स कर देंगे, ऑसम। तो 1 कंप्लीट है, 10 कंप्लीट है, 100 उसको कह लीजिए, हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक मे बी। तो वही वाला बात समझिए, इसीलिए इस रास्ते से चलना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ मुझे सीखने को मिला जब मैंने अपना पहला ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ऑब्वियसली उसको और बढ़ाएंगे और करेंगे, लेकिन गाड़ी रेडी है, कंप्लीट है। जैसे कि एसडी कार्ड क्यों नहीं डाल दिया, सब करेंगे, लेकिन पहले मिनिमम क्लियर तो हो जाए। नहीं तो मैं भी उसमें पगलाता रहता कि भैया एसडी कार्ड में जा क्यों नहीं रहा, 100 हर्ट्ज पे जाएगा ही नहीं, और बहुत सारा और भी हेडेक होता है। तो इसीलिए, और अब मैं किसी को दिखाऊंगा कि सर ये है, ये मैं चाहता हूँ माइक एसडी कार्ड में जाए, तुरंत समझ जाएगा अच्छा ये करना चाहता हूँ, ठीक है भाई रुको 5 मिनट रुको, एलओजी कोड जाओ, खुश रहो। मैं चैट जीपीटी को बोल सकता हूँ करने के लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन
जो चीज़ मुझे सीखने को मिला अपना फर्स्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के दरमियान। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्त से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।